नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुई बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर सरकार की कई महत्वपूर्ण फाइलें अंतिम मंजूरी के लिए लंबित हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत अब तक कार्य संचालन नियम तय नहीं होने से वर्ष 2024 में निर्वाचित सरकार बनने के बाद से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। नेता ने कहा कि कई विभागों में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय नहीं हैं, जिससे शासन व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री के लिए अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार आरक्षण नीति से जुड़ी उस 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है, जिसे पिछले वर्ष अप्रैल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा गया था। इस रिपोर्ट का उद्देश्य मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करना था, जिसके कारण सरकारी शिक्षण संस्थानों और विभागों में ओपन मेरिट वर्ग की हिस्सेदारी घटकर 30% रह गई थी। उमर अब्दुल्ला सरकार ने अक्टूबर 2024 में सत्ता संभालने के बाद ओपन कैटेगरी की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाने के सुझाव देने के लिए एक उप समिति का गठन किया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति से जुड़ी फाइल भी केंद्र को भेज रखी है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण वर्ष 2024 से यह पद खाली है। हम आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली रवाना होने से पहले श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी प्रमुख विषयों को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाती तो फिर हमें कब का मिल गया होता। सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया, उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। और आज दिल्ली में उनसे इन सब और बाकी इश्यूज़ पे जो है मैं बात कर लूँगा। तो टेलीकॉम के पावर्स वैसे भी उन्हीं को होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या बिजनेस रूल्स के खिलाफ हो। लेकिन क्योंकि मुझे बताइए ना, टेलीफोन को टैप करना या मोबाइल सर्विस को रोकना या इंटरनेट को बंद करना, इसके ऑर्डर कहाँ से जारी होते हैं? होम डिपार्टमेंट से। और होम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तो एलजी साहब की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं हालात ख़राब हुए और उसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा तो ऑर्डर होम से ही जारी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जारी होगा। तो ये पावर्स उन्हें दिए गए और बेहतर है उन्हीं को मिले, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर फ़ोन बंद करने के लिए उनको हमारे कंधे से बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ी तो खामखा हम बीच में फंस जाएंगे, जहां इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। तो फ़िलहाल जब तक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है, तब तक ये पावर्स भी उन्हीं के पास होने चाहिए। ये पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ना ही हो तो बेहतर होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है ना, इसमें गलती मेरी है। मैं इसी तरह बीच बीच में सड़क के किनारे आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग सवाल पूछते हो जिसका जवाब थोड़ा लंबा होना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी के वजह से मैं जवाब ऐसा दे देता हूँ जिससे कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं। पहली बात ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मज़हब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक
किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये इस्तेमाल हो। सिर्फ ये कि जिन लोगों को मज़हब का इन मतलब शराब इस्तेमाल या पीने की इजाज़त है वो करें। हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं। इसलिए हमारी हुकूमत से 2-3 चीज़ें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला। दूसरा, मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। अब मेरे मुखालिफ जो हैं इस बयान को लेके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ये कहना इतना ही गलत था तो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? क्योंकि ठीक जो बात मैंने गांदरबल में की वही बात असेंबली में रिकॉर्ड पे पीडीपी के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ ना, ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं ये उनके लिए हैं, ये लोकल लोगों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है। अब बात का बतंगड़ बनाने का मेरे मुखालिफों को एक आदत सी हो गई है। वो अपनी सफाई देते रहें, मेरी बातों को या मेरे साथी के किसी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उससे कोई ख़ास ना उनको फ़ायदा होगा ना हमें नुकसान होगा। बहुत मुबारक है, 2-4 दिन लगे, राजभवन के भी लोक भवन के भी 2-4 चक्कर लगे, लेकिन आखिर में नंबर बन ही गए। ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। पिछली बार जब इसी जगह मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या प्री पोल सिंगल लार्जेस्ट अलायंस को जो है हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर साहब को बुलाना ही चाहिए था। नंबर्स जो हैं वो लोक भवन में साबित नहीं होते, असेंबली में साबित होते हैं। अब चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें कुछ दिन दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो हैं मेजॉरिटी प्रूव कर लेंगे। अब आपको कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या लेना देना है? क्या काम रुका हुआ है? क्या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? क्या डेवलपमेंट पे कोई असर पड़ा हुआ है? ये मेरे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखालिफ हैं उन्हीं को इस बात की सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने तो हुकूमत में आना नहीं है, उनको तो अभी भी 3.5 साल इंतज़ार करना होगा। बाकी रही बात एक्सपेंशन की, रीशफल की, कौन मिनिस्टर रहेगा, कौन बनेगा, सही मौके पे एट दी अप्रोप्रिएट टाइम जो फैसला लेना होगा वो मैं पार्टी हाईकमांड से, अपने सदर साहब से जो है उनसे मशवरा करके वो मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे कोई ये बताए ना, अब फ़िलहाल जो हुकूमत है क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है? अगर है तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन ये रीशफल वाली रट जो है ये हमारे एलओपी साहब ने शुरू की और उसके बाद आप सब पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर गए ना। एट द अप्रोप्रिएट टाइम, सही मौके पे जो रीशफल हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।